अपनी प्रतिभा कैसे खोजें? अनलीश योर इनर टैलेंट। जीवन के 14 महान गुण। जीवन का छठा महान गुण साहस गुण है। डर आता है, उस वक्त साहस को सामने आना है, आपके अंदर ही है, उसको बाहर लाना है। अखोजी प्रतिभा बाहर आने के लिए साहस का गुण आवश्यक है। आपको लोग कुछ नेगेटिव शब्द बोलते, आप ले लेते हो, वो आप पर असर करता है। किसी के भी नकारात्मक शब्दों का अपने ऊपर असर होने मत दो। साहस रखो, डरो मत, निडर होकर चलो, साहस से चलो। जो भी समस्या आएगी आपके आंखों से आंसू निकलवाएगी चाहे, मगर समझना ये आंसू आंखों का मल निकाल रहे हैं। आंखों का मल निकालने के लिए आंसू आए हैं। डरो मत, साहस के साथ आगे बढ़ो। तो जानकारी बढ़ाओ। जैसे आप श्रवण कर रहे हो, श्रवण इसलिए भी है कि आपको अलग अलग टॉपिक्स पर पूरी जानकारी भी मिलती है। क्यों हम दुखी है, हमारे दुख का कारण क्या है, खोज करवाई जाती है आपसे, और पता चलता है कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें शब्दाने नहीं बनना है। शब्दाने यानी कैसे लोग शब्दों में अटकते। जैसे कहा ना, गाली दी किसी ने, तो गाली पर कितना मनन करते। इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, इसने कहा तू काली कलूटी है, तू ऐसी है, पतली है, मोटा है, क्या 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 कुछ, तू कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है, तेरा ऐसा ही होने वाला है, तेरा कभी ऐसा भला नहीं होने वाला है, क्या क्या लोगों ने बोल रखा है, और आप विश्वास करके बैठे। बिल्कुल ये शब्दों को अंदर लेने की ज़रूरत नहीं है। डर आता ना लोगों को, अभी क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, तो वो डर रखने की कोई आवश्यकता। तो ये साहस गुण है, आपको लाना है। अपने जीवन में साहस के गुण को बढ़ाकर डर से मुक्ति पाने के लिए आइए जाने कि डर क्या है, डर को निमित्त बनाकर डर से मुक्ति कैसे प्राप्त करें, आत्मनिर्भर कैसे बने। जितना आप लोगों पर आश्रित हो, उतना ही आपको डर होता है, कल ये सहयोग नहीं करेगा तो मेरा क्या होगा। क्या लगता है किन लोगों को ज्यादा डर आता होगा? सभी को आता है डर, मगर कुछ लोगों को कम आता है, कुछ लोगों को ज्यादा आता है। किन लोगों को ज्यादा आता होगा? जो आत्मनिर्भर हैं या जो आत्मनिर्भर नहीं हैं? किनको ज्यादा डर आता होगा? जो किनको ज्यादा डर आता होगा? जो आत्मनिर्भर नहीं हैं। किसको आएगा? जो आत्मनिर्भर बन गए, उनका डर कम कम होते जाता है। आत्मनिर्भर यानी आपको खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। डरों का इस्तेमाल आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए, कुछ डर आते हैं ना, तो आपको मनन करना है, खोज करनी है। इस डर के साथ मुझे क्या चेंजेस लानी चाहिए अपने स्वभाव में, अपने रहन सहन में, अपने पैटर्न्स में, और अपने बंधनों पर। जहां मैं रह नहीं पाता कुछ बातों के बगैर, तो मैं कैसे उन बातों के बगैर रह पाऊं। कुछ देर मोबाइल ले लिया गया तो कुछ लोग रह पाते, कुछ लोग नहीं रह पाते। तो जानबूझकर वो एक्सपीरियंसेस देने हैं स्वयं को, सेफ वातावरण में, कि मैं लोगों की तारीफ न मिले तो भी रह सकता हूं, लाइक्स न मिले तो भी मैं रह सकता हूं, मैं आत्मनिर्भर हूं अपनी खुशी के लिए। और डरों का इस्तेमाल, यानी ये जो डर आते हैं ना, ये हमसे सुचवाते हैं। एग्जाम का डर आया ना, हमसे काम करवाते हैं। इनका इस्तेमाल करो। और
जितना हमारा जीवन पवित्र होते जाएगा उतना ही देखोगे डरों की आवश्यकता कम होते जाएगी। किस इंसान को ज्यादा डर लगेगा? जो ज्यादा गलतियां करता है, गलतियां जो कर रहा है, यानी बिना टिकट एक सफर कर रहा है और एक टिकट लेकर सफर कर रहा है। दोनों की स्थिति देखो, कौन डरा हुआ है? एक ने गलती की है, टिकट नहीं ली है, लापरवाही से लिया, अब पूरी जर्नी में डर आ रहा है। अगर उसने टिकट ली होती तो वो सुखद यात्रा करता, वरना हर आने जाने वाले को देखता है ये टीसी तो नहीं है, चेक कर तो नहीं है, चेक करते बैठा है। इंसान क्यों झूठ कपट करता है? क्योंकि उसको लगता है इसके बगैर मुझे मिलेगा नहीं। डर ये है मुझे मिलेगा नहीं। तो अदृश्य नियमों को समझना है। जो ये ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुदरत के नियम जानते हैं, वे निडरता से जी सकते हैं। जो टॉस करना सीख गए हैं, प्रार्थना करना सीख गए हैं, उनको पता है मुझे कपट करने की आवश्यकता नहीं है। कपट से मुझे डर डर कर जीना पड़ेगा और मैं वैसा जीना नहीं चाहता। मैं खुशी से जीना चाहता हूं, मैं साहस के साथ जीना चाहता हूं। तो ऐसे लोग जानना चाहेंगे कि ये कुदरत काम कैसे करती है। अगर विश्व में लोग निडरता से जिए हैं, साहस से जिए हैं, तो उन्होंने ऐसा क्या जाना वो मैं भी जानूं। तो डरों का इस्तेमाल आत्मनिर्भरता पाने के लिए करें। तो ये सब नियम जानने से जो इंसान जीता है वो पूरे विश्वास, आत्मविश्वास के साथ जीता है। उसके चलने में फर्क आ जाता है, आंखों में फर्क आ जाता है। तो ये हम समझें। और जब भी डर आए तो स्वयं को कहो मैंने भाड़े पर लाया है। जब भी डर आए खुद को कहो मैंने ये भाड़े पर लाया है। भाड़े पर क्यों लाते हो आप कोई चीज? आपको उसका इस्तेमाल करना है, आनंद लेना है। बचपन में हम साइकिल लेकर आते थे भाड़े पर, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए साइकिल। आज साइकिल करते लोग जिम में तो उनको एक तकलीफ लगती है, ये सब करना पड़ रहा है, तभी तो पैसे देकर साइकिल चलाते थे। तो भाड़े पर लाते क्यों? कि बहुत आनंद लेना है, बैलेंसिंग सीखनी है, बैलेंसिंग सीखनी है। क्यों? बचपन में ये सब सिखाया जाता था। ये सीखना क्यों आवश्यक है? जो लोग सीख गए वो जिंदगी भर बैलेंसिंग का आनंद लेते हैं। कोई भी वाहन चला पाते हैं, वरना डरा सा मन रहता है, अरे मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। तो भाड़े पर लाया है, यानी ये भाड़े पर क्यों लाया है? साहस को समझने के लिए। मेरे अंदर के साहस को मुझे जानना है और डर मुझे ये मौका देगा, डर मुझे ये मौका देगा कि मैं अपने साहस को जानूं। तो आप फिर डर को वैसे नहीं देखोगे जैसे आज तक देखते आए। मेरे साहस को जानने के लिए तो ये भाड़े पर लाया है। डर जो है भाड़े पर आया है और मुझे साहस दिखाने का मौका है। तो चलो मैं साहस दिखाता हूं। तो पहले थोड़ा दिखाओगे, जैसे कि सेफ वातावरण में कहीं तो स्टार्ट करोगे, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे तो आप भी हंसोगे उनके साथ। थोड़ा साहस दिखाओगे कि लोग हंसेंगे, आप खुद भी अपना मजाक उड़ाओगे। तो ये कैसे हो गया? पहले आपको डर लग रहा था मेरा मजाक न उड़े, और अभी आप भी अपना मजाक उड़ा रहे हो और आपको भी मजा आ रहा है। और लोग बोल रहे हैं ये खुद ही हंस रहा है तो क्या इसको छिड़ाएं। आपको साहस के साथ फेस करना है। ये भाड़े पर लाया है। जिस तरह का भी डर है आपके अंदर उसका लाभ लो। और ऐसे जो डर हैं, अपराधियों के डर, शेर के डर, ये उनसे हमें दूर रहना है। उधर एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं कहा गया आपको। टॉस ये करना है कि मुझे ऐसा संघ मिले जो भक्ति संघ है,
ऐसा संग मिले जो सत्य की राह पर चलने वाले हैं। उधर एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, उधर टास्क क्लियर करना है, प्रार्थना क्लियर करनी है। मेरे जीवन में कैसे लोग आए, जैसे लोग आए वैसा टास्क करो। कैसे न आए ये प्रार्थना मत करो कि ऐसे ऐसे लोग न आए, अपराधी न आए, शेर न आए। कैसे लोग आए, कैसे जानवर आए, कैसे प्रेम का प्रसार करने वाले लोग आए। जो भी लोग वो मेरे अंदर प्रेम, आनंद, मौन, संतुष्टि को बढ़ाएं, जिससे प्रेरणा मिले पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करने की। तो इस तरह टॉस करेंगे। जीवन के 14 महान गुण। इस सीरीज के अगले संदेश में हम जीवन का 7वां महान गुण क्या है इसे सुनेंगे। जीवन के पहले 5 गुणों के वीडियोस की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, इसका जरूर लाभ लें। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है, तेज ज्ञान नहीं। तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। इस विषय को और अधिक विस्तार से समझने के लिए आप इन पुस्तकों का भी लाभ ले सकते हैं। इस संदेश के बारे में अपने विचार, अभिप्राय जरूर शेयर करें या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mail@tejgyan.com।